हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं द विचर सीजन 4 के एपिसोड 5 और 6 के बारे में। तो एपिसोड 5 में मिल्वा सुबह उठकर गेराल्ड के पास जाती है। तो गेराल्ड उससे बोलता है कि वो लेट हो चुका है। तो मिल्वा पुल ढूंढने जाती है ताकि वो आगे बढ़ सके। अब वहाँ केहिर भी उनके साथ रहता है। वो गेराल्ड से सीरी के बारे में बात करता है। तो गेराल्ड उसे बीच में नहीं पढ़ने के लिए बोलता है, लेकिन फिर केहिर अपने बात से उसे कन्विंस कर लेता है। अब इधर रेडविड और उसके सिपाही एक आदमी से सिरिला के बारे में पूछताछ करते हैं, पर वो जैसे ही सच बताता है और विल्गाफोर्ड्स का नाम लेता है, वैसे ही वो विल्गाफोर्ड्स के जादू के कारण मर जाता है। इधर यारपिन जोल्टन पे धोखेबाजी का इल्जाम लगाता है, जिस कारण उन दोनों की बहस हो जाती है। तो जस्कियर उन दोनों को अपनी अपनी कहानी बताने के लिए बोलता है। यारपिन बताता है कि जोल्टन ने ब्रूवर और उन सबको धोखा दिया। फिर जोल्टन बोलता है कि ब्रूवर ने उसे फंसाया और उनका सब कुछ छीन लिया। तो यारपिन को सच का पता चलता है और वो जोल्टन से माफ़ी मांगता है। फिर जस्कियर मिल्वा से उसकी स्टोरी सुनता है। वो बोलती है कि उसने अपने सौतेले बाप की बदसलूकी के लिए उसे मार दिया। फिर वो अपने जैसे बेबस लोगों के लिए लड़ने लगी और उसके साथ जीने लगी। फिर एक दिन उन पर हमला हुआ और सभी मर गए। उसके बाद वो ब्रोक्लोन पहुंच गई, जहां उसे गेराल्ड का इलाज करने का काम मिला। फिर वो सब जस्कियर से उसकी कहानी पूछते हैं। जस्कियर बोलता है कि वो बुढ़ा होके यूं ही नहीं मरना चाहता, इसलिए वो एक किताब लिख रहा है ताकि वो किताब के जरिए अमर रहे। फिर वो गाने के जरिए अपनी जर्नी सुनाता है। अब वहाँ रेजिस आ जाता है और जस्कियर के घाव का इलाज करता है। फिर गेराल्ड उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर मिल्वा उसे रोक लेती है। उसके बाद वो गेराल्ड का घाव का इलाज करता है। फिर गेराल्ड बोलता है कि वो कोई नॉर्मल पिशाच नहीं है, तो वो जाने लगता है। फिर जोल्टन उसे रोक लेता है और उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए बोलता है। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है। वो बोलता है कि उसकी एज 400 साल से भी ज़्यादा है। उसने हमेशा इंसानी खून से दूर रहने की कोशिश की। एक बार जब उसे इंसानी खून मिला, फिर वो बेकाबू हो गया। पर एक दिन जब वो नशे में डूबा हुआ था, तब उसे एक इंसानी लड़की मिली जिसने उसकी दुनिया बदल दी। पर एक दिन वो गायब हो गई। जब उसने पता किया तो पाया कि उसके दोस्तों ने उसे इंसानों से प्यार करने के लिए उस लड़की को मार दिया। फिर वो पागल होकर बेकाबू हो गया और सबको मारने लग गया, जिस कारण उसे इंसानों ने उसका सर काटकर उसे दफना दिया। पर फिर वो 50 सालों बाद वापस से जिंदा हो गया। अब वहाँ केहिर मछली लेके आता है। फिर सभी खाना खाते हैं। उसके बाद वो केहिर को अपनी स्टोरी बताने के लिए बोलते हैं। तो केहिर उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है। वो बोलता है कि वो बचपन में कमज़ोर था, इसलिए वो अपनी लाइफ में मकसद चाहता था। फिर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे अपने दोस्त का ख्याल रखने के लिए बोलता है। तो वो उसकी बात मानकर उसके दोस्त को डेली खाना पहुंचाने लगता है। फिर एक दिन कुछ लोग उस पर हमला करते हैं, तो उसका दोस्त आकर उसे बचा लेता है। फिर वो उसे थैंक्स बोल के चला जाता है। पर फिर कुछ साल बाद जब वो फ़ौज में भर्ती हुआ, तब उसे एमिर मिलता है। वो बताता है कि वो वही है जिसकी उसने हेल्प की थी। उसके बाद एमिर उसे अपना सेनापति बना देता है। अब इधर गेराल्ड समझ जाता है कि एमिर कोई और नहीं, सीरी के पिता है। फिर केहिर बोलता है कि उसे सीरी के सपने आते हैं और आरिटूजा के वॉर में सीरी ने उसे बदल दिया। अब गेराल्ड अपने पुराने दिन को याद करता है, जिसमें वो सीरी के बाल बनाता है। अब इधर एमहिर का मंत्री टेरिन के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो जब तक यहाँ है राजकुमारी की तरह रहे। वो उसे सबके सामने अच्छे से नाटक करने के लिए बोलता है। फिर वो उसे रानी बनने का लालच देता है, तो वो उसकी बातों को मान लेती है। अब इधर अगली सुबह गेराल्ड सभी से चलने के लिए बोलता है। वो मिल्वा से पूछता है कि क्या पुल अब जाने के लिए रेडी है। तो मिल्वा बोलती है कि पुल कभी ख़राब था ही नहीं। उसके बाद सभी लोग अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। इधर विल्गाफोर्ड्स फ्रिंजिला को टॉर्चर करके पता करने की कोशिश करता है कि येनिफर और बाकी लोग कहाँ हैं। तो फ्रिंजिला उसे बता देती है कि वो सभी मोंटे काल्वो में हैं। उसके बाद फ्रिंजिला येनिफर को विल्गाफोर्ड्स के आने की चेतावनी दे देती है। अब एपिसोड 6 में विल्गाफोर्ड्स अपने लोगों को लेकर मोंटे काल्वो में अटैक स्टार्ट करता है। इधर येनिफर न्यू स्टूडेंट्स को साथ मिलकर शील्ड बनाने के लिए बोलती है। फिर विल्गाफोर्ड्स अटैक स्टार्ट करता है, पर शील्ड उसके अटैक को रोक लेता है। फिर विल्गाफोर्ड्स अपने लोगों की शक्ति की हेल्प से अटैक करता है। अटैक दमदार होता है, पर शील्ड नहीं टूटता है। वो बार बार अटैक करता है, फिर फाइनली शील्ड टूट जाता है। अब विल्गाफोर्ड्स के लोग पोर्टल से उसके पास जाते हैं और हमला करते हैं। फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है।
सभी मिलकर अपने अपने पावर्स और तरीके से फाइट करते हैं। विचर्स भी उनसे फाइट करते हैं। अब एक जादूगर रीटा को मार देता है। फिर विल्काफोर्ज अपने और भी लोगों को अटैक करने भेजता है। जेनिफर, ट्रेस, फिलिपा, विचर्स सभी मिलकर उन सबसे फाइट करते हैं। अब जेनिफर फ्रिंजिला से हेल्प मांगती है और उनके लिए पोर्टल खोलने के लिए बोलती है। फिर फाइनली विल्काफोर्ज लड़ाई में आने का डिसाइड करता है। इधर विल्काफोर्ज के जादूगर एक जादूगरनी को मार देता है और सभी न्यू स्टूडेंट्स पे अटैक करता है, पर सभी स्टूडेंट्स मिलकर उसे रोकते हैं। इधर फाइनली विल्काफोर्ज जेनिफर के सामने आ जाता है। उधर दो लोग फ्रिंजिला के पास आते हैं, पर फ्रिंजिला उन्हें मार देती है और स्ट्रेट के पास जाती है। स्ट्रेट बोलता है कि वो विल्काफोर्ज को रोक सकता है और फ्रिंजिला को एकास्म की किताब जलाने के लिए बोलता है। फिर वो पोर्टल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता है। इधर जेनिफर टिसेया के वेश में विल्काफोर्ज के पास आती है। वो विल्काफोर्ज पे अटैक करती है, पर उसका जादूगर जेनिफर पे अटैक कर देता है। अब विल्काफोर्ज उसे मारने वाला होता है, पर उसे पता चलता है कि वो उसका आदमी नहीं बल्कि फिलिपा थी। अब जेनिफर फिलिपा को पानी की टैंक ओपन करने के लिए भेज देती है और वो विल्काफोर्ज का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, पर विल्काफोर्ज उसी का दिमाग पढ़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर वो जादूगर सभी न्यू स्टूडेंट्स को मारने वाला होता है, तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है और उसे मार देती है। अब फ्रिंजिला जेनिफर की हेल्प मांगती है और बताती है कि स्ट्रेड हेल्प कर सकता है, पर इसमें उसकी जान जा सकती है। इधर विल्काफोर्ज सभी जादूगरनी और विचर्स को पोर्टल के थ्रू कहीं भेजने लगता है, तभी वहाँ वेसेमिर आ जाता है और उससे फाइट करता है। वेसेमिर अपने चाकू से विल्काफोर्ज पे हमला करता है और उसे घायल कर देता है, पर फिर विल्काफोर्ज उसे मार देता है। अब सभी जादूगर पोर्टल से एक जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ विल्काफोर्ज के सभी लोग रहते हैं। फिर वो सभी जादूगरनियों पे अग्नि जादू से अटैक करता है। सभी जादूगरनी उसके अटैक को रोकते हैं। उधर फिलिपा पानी की टैंक ओपन कर रही होती है। फिर बहुत मेहनत करने पर टैंक ओपन हो जाता है। अब पानी उनके पास आता है। फिर जेनिफर पानी के थ्रू उन सभी पे हमला करती है। अब विल्काफोर्ज फ्रस्ट्रेट होने लगता है, तो वो जेनिफर से 1-to-1 फाइट करता है। जेनिफर उसके हर वार को रोकती है, तभी उसे फ्रिंजिला बोलती है कि स्ट्रेड ने पोर्टल को कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद वो सब पोर्टल से गायब हो जाते हैं। विल्काफोर्ज चौंक जाता है। फिर सभी विल्काफोर्ज के लोगों पे अटैक करके उन्हें मार देते हैं। उसके बाद विल्काफोर्ज वहाँ से भाग जाता है। अब वो स्ट्रेड के पास जाता है और उसे रुकने के लिए बोलता है, पर स्ट्रेड अपने पावर से उसके बनाए गए पोर्टल को बर्बाद कर देता है। उसके बाद फ्रिंजिला स्ट्रेड को लेकर जेनिफर के पास आ जाती है, पर फिर स्ट्रेड मर जाता है। अब इधर सीरी और रैट्स एक बच्चे को किडनैप करके भाग रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ सिपाही आ जाते हैं। वो सब उनसे फाइट करते हैं, लेकिन वो सैनिक उन्हें मारने वाले होते हैं। फिर सीरी उनसे फाइट करने आ जाती है और सभी को मार देती है। उसके बाद वो सभी नशे करते हैं और सीरी को भी करने के लिए बोलते हैं। फिर सीरी भी नशा करती है और नशा करते ही झूमने लगती है। अब मिशेल सीरी से बात करती है और उसके बर्ताव के लिए उससे समझाती है, पर सीरी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए बोलती है। इधर कुछ लोग फाल्का और रैट्स की बातें करते हैं। वहाँ लियो रहता है। वो उनसे रैट्स के बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताते हैं, तो लियो उन सबको मारने लगता है। फिर एक आदमी उसे रैट्स को खोजने का तरीका बता देता है। इधर फ्रिंजिला सभी के सामने एकास्म की किताब को जला देती है। फिर जेनिफर फ्रिंजिला से पूछकर नीलगार्ड सीरी को ढूंढने जाती है। तो ये थी द विचर सीजन 4 के एपिसोड 5 और 6 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।